So this is the R part of the question number 24 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic type conversion. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता क्या है। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर प्रोग्रामर फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है किसी डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इम्प्लिसिट टाइप का क्या होता है, पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से हमें क्या करना है, c इक्वल्स टू 1 प्लस 2.4। तो इस केस में क्या करेगा, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इसको फ्लोट वैल्यू में, यानी कि 1.0 में, सो दैट जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो वो क्या आएगा, आउटपुट आपका 3.4। ऑन दी अदर हैंड, आप एक्सप्लिसिट टाइप क्या होता है, जिसके अंदर प्रोग्रामर को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ता है कि क्या डाटा टाइप उसको चाहिए। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आपने क्या करा, एक स्ट्रिंग 1 ले ली, इसकी वैल्यू क्या कर दी आपने, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 2 3। लेट्स से आपने एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग 1। तो इस केस में क्या हो गया, आपने क्या करा, स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दिया फोर्सफुली इनटू इंटीजर वैल्यू। नाउ अगर आप a की वैल्यू देखोगे तो a की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, और उसका डाटा टाइप क्या होगा आपका इंटीजर वैल्यू। नाउ इफ यू विश यू कैन सी द एग्जांपल्स एज वेल। जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दिए सेम सिमिलर एग्जांपल है ये। इस केस में क्या होगा, a की वैल्यू क्या ली आपने 5 और b की वैल्यू क्या ली 2.3। जब आप करोगे c इक्वल्स टू a प्लस b, तो उसमें क्या होगा, 5 विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू 5.0 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7.3। सिमिलरली एक्सप्लिसिट की केस में क्या होगा, आपने क्या करा, str ले लिया 1 2, क्या करा आपने, कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यू में। और आप इफ यू विश यू कैन चेक कि जो आपने वेरिएबल लिया है a, उसका डाटा टाइप क्या है आपका इंटीजर। I hope you got an idea कि implicit and explicit type conversion होते क्या है। Now based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.